1 2 3 स्टार्ट। और मेरे जिगर के टुकड़ों, कैसे हो? तो भाई आई होप आपकी सीयूईटी की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और जिसने अभी तक भैया एडू कैप्टन के कोर्सेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया कर लो, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में पहली बारी सिर्फ एडू कैप्टन ऐसी चीज लेकर आया है, बच्चों को ऑप्शन दे रहा है कि भैया पैसे दो, पढ़ो, नहीं पसंद आए, नहीं मजा आए, नहीं केमिस्ट्री बैठे तो पैसे वापस मांग लो भैया, पूरे मिलेंगे, तुरंत मिलेंगे। अभी तक मुझे नहीं लगता भैया किसी ने भी ऐसा कुछ किया है अभी तक पूरे वर्ल्ड में। हम ले रहे हैं भैया, क्योंकि बच्चे को बड़ी यार आज की डेट में ना इश्यू होता है कि यार पैसा वैसा लग जाएगा यार, पेरेंट्स का इतना यार, अगर मजा नहीं आया, क्योंकि आजकल क्या भैया फीस पहले रख लेते हैं, ट्रायल में तो बहुत अच्छा पढ़ा देंगे, फीस पहले रख लेंगे, लेकिन फिर तो हम एक हफ्ते का आपके लिए ट्रायल लेकर आए भैया, एक हफ्ते का क्लासेस लो, बैठो आराम से, पैसे पे करो और वापस मिलेंगे पूरे के पूरे। लेकिन बच्चे कह रहे थे सर उसमें भी ना ज्यादा मजा नहीं आ रहा, जरा कुछ और निकालिए, जरा कुछ तड़कता भड़कता निकालिए। तो बस फिर हम लेकर आ गए बच्चों के लिए तड़कता भड़कता। तड़कता भड़कता क्या है आपको पता होगा, एवेंजर्स फेस्टिवल चल रहा है, जिसमें कहीं सिलेक्टेड बच्चों को डिस्काउंट तक मिलेगा उस एवेंजर्स बैच पे। तो भैया आज का कूपन कोड, आज का डिस्काउंट कोड है, जल्दी से लिख लीजिएगा इसको, एडमिशन 23। क्या है जी? एडमिशन 23। अब ये क्या है जी? एडमिशन 23 इज द कूपन कोड। अगर आप लगाकर ये बैच को सब्सक्राइब करते हैं तो फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स को, किनको? 3 बच्चों को डिस्काउंट मिलेगा। और वो डिस्काउंट कितना है, क्या है भैया, खुद जाके चेक करिए ना, सारा यहीं बता दिया तो फिर सस्पेंस क्या रह गया, थ्रिल क्या रह गया। तो मेक श्योर जरूर इस फैसिलिटी का फायदा उठाइए यार, आपके लिए ही तो बैठे हैं हम, तो मेक श्योर ये चीज जरूर करनी है, क्योंकि एडू कैप्टन भैया ऐसी वैसी सर्विस नहीं देता, लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों लेक्चर देता है। एआई मॉक टेस्ट मिलेंगे टॉपिक वाइज जो कोई नहीं प्रोवाइड कराता, हैंड रिटन फिजिकल बुक्स मिलेंगी, डाउट सॉल्विंग फैकल्टी मिलेगी 24/7, मेंटरशिप प्रिंस भैया की भैया, सीयूईटी या जितने भी आपके ग्रेजुएशन लेवल पे एंट्रेंस एग्जाम है, एक एक की तैयारी करवाते हैं अच्छे से, ठीक है, जैसे कि हमारा एंट्रेंस एग्जाम है। तो मेक श्योर इसको सब्सक्राइब करिएगा। चलिए तो आज की वीडियो में हम चलते हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं जो अकाउंटेंसी में आने के चांसेस, सीयूईटी के पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो मेक श्योर कि आप इन पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए आइए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट आपको दे रखा है और उसमें बोल रहा है जी आप निकालिए कि स्टेशनरी कितना जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। जो हमें पता है हम क्या डालते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, सर हम स्टेशनरी यूज्ड डालते हैं या कंज्यूम्ड डालते हैं। तो आइए कंज्यूम कैसे निकलेगा सर, आपके पास 2 तरीके हैं। एक तो है स्टेटमेंट वाला फॉलो कर लो, जिसमें आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ठीक है, जो कि है 4000, ठीक है, और पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी, पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी कितना है जी सर, 23,000 है। इसमें हम ऐड कर देते हैं ओपनिंग स्टॉक फॉर स्टेशनरी 4000 और फिर हम इसमें माइनस कर देते हैं सर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ये कितना आ गया आपका सर, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है सर 3000, ठीक है, मैंने ब्रैकेट लगा दिया माइनस वाले के लिए। सर अब इसमें प्लस करते हैं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स। अब हमें क्रेडिटर्स भी दे रखा है ना, वो कितना है 2500 सर, बिल्कुल हमने ये ऐड कर दिया। एंड माइनस कितना कर देंगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स, इसका मतलब कितना हो गया ये 9000 माइनस। तो 9 and 3 12 माइनस हो जाएंगे आपके 23 में से 11, 11 प्लस 4 15, 16 17, 17,500। क्या मुझे कहीं पर दिख रहा है सर? बिल्कुल दिख रहा है, 17,500 इज माय करेक्ट आंसर। तो एक तो ये होता है कि आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास दूसरा तरीका होता है अकाउंट बना के, जो कि लेंदी हो जाता है, तो आई वुड एडवाइस कि ये वाला तरीका आप अडॉप्ट करिए। मूविंग ऑन, डैश इज द अमाउंट रिसीव्ड एज पर द विल ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। ये हमें अच्छे से पता है कि लेगेसीज को बोलते हैं हम, कि जो एनपीओ को डोनेशन मिलती है अंडर अ विल ऑफ अ डिसीज, जो मर गया और उसने अपनी विल में अपनी प्रॉपर्टी पैसा किसी एनपीओ के नाम पे कर दिया, उसको लेगेसीज बोलते हैं। उसके बाद फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर 2021, पेमेंट मेड, स्टॉक फॉर स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल, स्टॉक फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च, स्टॉक फॉर स्टेशनरी 31 मार्च 2022। तो आई होप ये देखो वैसा ही है एकदम जैसे अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया। अब इसमें हम क्या करेंगे, पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी, पेमेंट कितनी हुई है सर? सर पेमेंट हुई है 40,000। इसमें हम स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस ऐड कर देंगे सर, बिल्कुल कर देंगे, ओपनिंग बैलेंस हमने प्लस कर दिया, वो कितना आ रहा है आपका 10,000। उसके बाद हम सर माइनस कर देंगे स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस। क्यों नहीं माइनस करेंगे, बिल्कुल माइनस करेंगे, 20,000 रुपए, ठीक है। ये मैं ऐसे सरसर करके बोल रहा हूँ, मतलब बच्चे मेरे माइंड में आके आंसर बता रहे हैं।
और उसके बाद सर क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है क्रेडिटर्स का, तो सर वो ऐड कर देंगे? सर बिल्कुल ऐड कर देंगे, अगर क्लोजिंग बैलेंस है क्रेडिटर्स का तो ऐड कर देंगे। अब ओपनिंग हमें दे नहीं रखा तो हम सर जीरो मानेंगे ना उसको, और तो कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। ठीक है जी, तो ये माइनस, तो ये 40 30, ये 20 10 पॉजिटिव, ये 60,000। कहीं मुझे 60,000 दिख रहा है? सर बिल्कुल दिख रहा है सर, ऑप्शन नंबर बी में 60,000, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। चलो मूविंग ऑन। अब ये देखो भैया, ये आ गया बहुत बड़े वाला क्वेश्चन, अब इसको ध्यान से देखेंगे। वन स्टेप ऑर्गेनाइजेशन इज एनपीओ एस्टेब्लिश्ड टू वर्क इन एरियाज ऑफ एनवायरमेंट, हेल्थ एंड एजुकेशन for sustainable development of the society. For this, they create, replicate, and scalable models of plantation through an integrated approach. This organization was started by Mr. Sushant and his 19 other friends. They all paid a life membership fees of 20,000 each. A well-known industrialist, Mr. Modi, donated 2 lakh, Modi ji ka naam aa gaya, for purchase of plants. All 20 members were to pay annual subscription of 500. 2 members could not pay the subscription during the year, but only 5 members paid the subscription for the next year. 2 gardeners were appointed at a salary of 2500 per month. They had a session to brief about environment and health, whom they paid 2000. The subscription not paid by 2 members, जिन्होंने नहीं दी इस साल, will be shown where and on which side. तो अगर हमें 2000 नहीं मिली और 2 मेंबर्स की नहीं मिली और सब्सक्रिप्शन फीस कितनी थी? 500 रुपए थी। ठीक है जी, तो 500 इंटू 2 1000। अब 1000 उसने ऑलमोस्ट हर ऑप्शन में लिखा हुआ है, लेकिन ये 1000 रुपए जाएगा कहां जो उन्होंने नहीं दी है? रुपीज 1000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लाइबिलिटी फॉर बैलेंस शीट एंड इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट ये तो अभी मिलनी है हमें, हम ये मतलब लाइबिलिटी का तो कुछ सेंस नहीं बना। रिसिप्ट एंड पेमेंट ओनली ना, ये तो मिला ही नहीं, रिसिप्ट एंड पेमेंट में कैसे जा सकता है? 1000 ऑन एसेट साइड एंड इनकम साइड ऑफ, ये बात हुई ना भैया, क्योंकि ये 1000 अभी मिलने हैं हमें, तो ये एसेट हो गया आपका, एंड उसके बाद इनकम तो है ही है, एक्रूवल बेसिस पे बनता है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड मतलब इनकम साइड पे चला गया। चलिए मूविंग ऑन, वेयर विल बी द एडवांस सब्सक्रिप्शन पेड बाय 5 मेंबर्स शोन? जो एडवांस सब्सक्रिप्शन आई है, ठीक है, तो 2500 पेमेंट साइड, पेमेंट थोड़ा ना, ये तो मिली है, तो ये पहला ही गलत हो गया। 2500 इनकम साइड, इनकम तो है ही नहीं है, एज अ डिडक्शन लिखा है, मतलब हाँ एक्रूवल कंसेप्ट है, माइनस करते हैं जितना कैश मिला सब्सक्रिप्शन का उसमें से, एडवांस एट द एंड वाला माइनस करते हैं, लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ये बात हुई ना भैया, ये मिल गया हमें। ठीक है, क्योंकि लाइबिलिटी है हमें एडवांस में दे दी, प्लस डिडक्शन है एज अ इनकम, क्योंकि एक्रूवल कंसेप्ट फॉलो होता है। अगले पे आते हैं, एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 2,50,000, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/2019 बार 50,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन दिस आर 30, सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर आपको निकालने हैं। मतलब ये तो यार बहुत ही ईजी है, आपको सब्सक्रिप्शन मिले कितने, सबसे पहले तो ये लिख दो रिसीव्ड कितने हुए, सर 2,50,000 रिसीव्ड हुए। उसके बाद हम ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग एट द एंड, कहीं पर भी आउटस्टैंडिंग एट द एंड दिख रहा है ना सर? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन फर्स्ट डेट, मतलब एट बिगिनिंग दिख रहा है हमें, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 20, एट द एंड दिख रहा है, मतलब दोनों ही माइनस वाले दे दिए भैया, तो हम माइनस कर देते हैं। आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग कितना? 50,000, उसके बाद एडवांस एट एंड कितना? 30,000। तो अगर हम दोनों माइनस करेंगे तो 250, एक मिनट, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/2019, ठीक है 50,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 3/3/2020, ठीक है, ये एडवांस एट द एंड हो गया, या आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग हो गया। ठीक है, तो हम 50 तो हमारे पास कितना आ गया? 1,70,000 रुपीज। कहीं दिख रहा है सर? बिल्कुल दिख रहा है, डी पार्ट इज माई करेक्ट आंसर। देखो यार कितने इजी आ रहे हैं, बताओ। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सी अ पार्टनर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, सीज कैपिटल ऑन 31 मार्च 2022 is this, profit credited to C for the year ended is this, drawings made during additional capital introduced is this, rate of interest 12% per annum। अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखी है सर? यहाँ पर दे रखी है क्लोजिंग कैपिटल। क्या दे रखी है? क्लोजिंग कैपिटल। प्रॉफिट क्रेडिटेड टू सी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वाज 3 लाख। तो क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलती है? ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलती है? क्योंकि इंटरेस्ट उस पर लगता है, तो सबसे पहले तो हम क्लोजिंग कैपिटल में से सर हम उसका प्रॉफिट शेयर माइनस कर देंगे, सर ड्राइंग्स उसने करी है वो हम ऐड कर देंगे, और एडिशनल कैपिटल सर हम माइनस कर देंगे। तो अगर मैं यहां से निकालूं, क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई सर? 12 लाख रुपए तो दे रखी है हमें, उसमें से सर प्रॉफिट शेयर हो गया 3 लाख, वो माइनस हो गया। उसके बाद आपको ड्राइंग्स उसने दे दी 1 लाख रुपए, वो ऐड हो गई, एंड एडिशनल कैपिटल 5 लाख रुपए माइनस हो गई। तो अगर मैं ऐसे सॉल्व करता हूं तो ये आ जाएगा आपका 12 - 3 9, 9 + 1 10, 10 - 5 5,
तो ओपनिंग कैपिटल कितनी हो गई मेरी जान? 5 लाख रुपए। अब अगर मैं इस पे इंटरेस्ट निकालू, लेकिन मेक श्योर उसने एडिशनल कैपिटल भी लगाई है, तो उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा 1/10/2021। इसका मतलब है उसने अक्टूबर, तो 6 महीने का इस पे भी इंटरेस्ट बनता है। तो इसका मतलब है इस 5 लाख पे पूरे साल का लगा दूं 12% पर एनम के हिसाब से, और एडिशनल कैपिटल के 5 लाख पर मैं 12% इंटू 6/12 कर दूं, क्योंकि वो 1 अक्टूबर को लेकर आया। ठीक है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है, तो ये हो गया 12 5 60,000, तो इसका आ गया मेरी जान। उसके बाद ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, 6 5 30 इसका आ गया। तो कहीं यहाँ पर 90,000 दिख रहा है सर? बिल्कुल दिख रहा है। अब आधे बच्चे क्या करेंगे, सिर्फ इस पे लगा देंगे, और देखो ऑप्शन भी 60,000 दे रखा है, तो ऐसे फंसाते हैं भैया वो एमसीक्यू में। चलो अगले पे आओ। अमित, पार्टनर विड्रू 10,000 पर मंथ इन दी एंड, बट विल बी द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इफ इट इज कैलकुलेटेड 8% पर एनम। ठीक है, पर उसने हर महीने के एंड में निकाला, तो टोटल ड्रॉइंग्स हो गई उसकी 1,20,000। ठीक है, इनटू एवरेज पीरियड क्या होता है एट द एंड ऑफ द मंथ का? बिल्कुल सही पहचाना, 5.5 डिवाइड बाई 12 इंटू 8% आपका वो है रेट। तो ये एक और जीरो ऐड हो गया, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, ये 12 से आ गया आपका 10। ठीक है, तो अब यहां पर हम सॉल्व करेंगे भैया। 55 550 इंटू 8 5 40 एंड 8 5 40 44। सर कहीं पर 4400 बताओ यार, ऐसे आ रहे हैं, बताओ यार, सीयूटी तुम यू क्रैक कर लोगे? और यही तो कह रहा हूं, एडू कैप्टन को ज्वाइन करो ना यार फिर तुम। A firm under net profit of 48300, Shiva partner was allowed commission 5% of net profit after charging commission as per the deed. Also, Parvati, the other partner, had guaranteed Shiv a minimum profit of 13,000. Shiv Parvati Mohan shared profit in 3 to 5. The net divisible profit share of Parvati after Shiv deficiency will be. तो सबसे पहले तो भैया 48300 पे 5/105 कर ले हम जरा। ठीक है, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। ये आ गया 21। अब 21 से सॉल्व करें जरा, देखें। सबसे पहले तो 3 से काट लेते हैं, या 7 से कटेगा? 7 4 नहीं 35 7 6 42। हाँ बिल्कुल कटेगा सर, ये 3 आ गया एंड 7 6 42 आ गया, बच गए 6 9 63, और उसके बाद ये 3 से भी कटेगा, तो सर ये 2300 आ गया। तो 2300 उसकी कमीशन आ गई, हमने माइनस करा 46,000 जो आ गया आपका डिविजिबल प्रॉफिट आ गया, जो बटेगा आपका शिव पार्वती एंड मोहन में 3 to 5। ये शिव, ये पार्वती, ये मोहन। ठीक है, सारे मतलब भगवान के नाम है। चलो बढ़िया। तो 3 to 5, तो अगर हम 5 6 7 8 9 10, तो 4600 इंटू 3 करेंगे हम, तो ये 6 3 18 4 3 12 13,800 आ गया शिव का। ठीक है, और 4 4 8 9,200 आ जाएगा पार्वती का, और मोहन का आ जाएगा 46,000 का आधा हो गया 23,000। ठीक है, तो ये उसका हो गया। तो ये 3 to 5 बन गया। अगर हम देखें शिव को गारंटी कितनी मिली थी? 13,000 की। भैया शिव का तो ऑलरेडी शेयर 13,800 ही बन रहा है, तो मिनिमम तो वो होता है ना, अगर कम जा रहा हो, ये तो उसको ज्यादा मिल रहा है, तो पार्वती का मतलब गारंटी देने का कोई फायदा नहीं हो, क्योंकि उसको ऑलरेडी मिल रहा है, अगली बार देखेगी, लेकिन तो इसका मतलब कोई डेफिशिएंसी उसे बियर नहीं करनी पड़ेगी। तो पार्वती का शेयर बन रहा है 9,200। ठीक है जी, चलिए मूविंग ऑन। X share of profit was to be calculated on the basis of average profit of last 3 years, which were 1,36,000 for 2018-19. This and this. X share of profit for the period is this shall be calculated on the basis of average profit. The profit sharing is, तो अगर हम ऐड करें 136, 154 एंड 1, तो आ जाएगा आपका 3,90,000। अगर हम इसको 3 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 1,30,000। तो ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब हमें एक्स का शेयर निकालना है। एक्स क्या है भैया? एक्स है 4/10 इंटू 1,30,000, और 3 महीने के लिए निकालना है 3/12, तो ये हो गया 4, ये 4 से 4 कटा, और ये आ गया 13,000 रुपए, सीधा सीधा आंसर। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। प्रॉफिट था 80,000 ऑन 1 जुलाई 2020। मेजर प्लांट एंड रिपेयर was undertaken which was charged as revenue, मतलब हमने अपने प्रॉफिट से माइनस कर दिया था, हमें ऐड करना पड़ेगा क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। देखो द सेल सम इज टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर गुडविल एंड वाज सब्जेक्ट टू 10% डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन माइनस होनी थी, वो नहीं हुई, तो 80,000 पे अगर हम 10% लगाएं, लेकिन कितने पीरियड के लिए? सर 1 जुलाई को खरीदा, तो सर 9 महीने के लिए होना चाहिए। तो बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो यार आप, तो 9 महीने के लिए होना चाहिए। जीरो, ये आ गया 4 2 इंटू 3 6,000 माइनस करेंगे, तो आपका आंसर है, 1 मिनट यहाँ पर थोड़ा सा आई गेस कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, 80,000
The plant repair was undertaken on 10,000, which was charged as revenue. The said sum is to be capitalized for goodwill to depreciation at the rate 10% per annum. तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च पूरे आपके 9 महीने हो गए। तो 9 बाय ये हो गया 9 बाय 12 मतलब 3 बाय 4, ये जीरो कटा, एक ये जीरो कटा और ये 4 से कट जाएगा 2000, 2000 इंटू 3 हो गया 6000। अब ये भैया 80 तो ये था, इसमें 10 ऐड हो गया 90 हो गया, -6 क्योंकि डेप्रिसिएशन ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस है ना, और ये कब हुआ था 1 जुलाई 2020 को, और हमें प्रॉफिट दे रखा है ये 1 जुलाई 31 मार्च 2020 और 1 जुलाई 2020। तो भैया टेक्निकली तो ठीक है, ये मेरे हिसाब से तो ये 84,000 आना चाहिए, ठीक है, बट 84,000 का ऑप्शन नहीं दिया, बट कोई नहीं, कई बार क्या होता है गलत ऑप्शंस भी आ जाते हैं। वैसे अगर ये इसने डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करी है, 1 जुलाई 2020 है, मेजर प्लांट रिपेयर वाज अंडरटेकन, तो वो 2020 2021 9 महीने हो तो गए भैया, ये क्या सीन है भैया। चलो कोई नहीं, अभी फॉर द टाइमिंग 90 कर देते हैं, बट मैं इसको आपको कमेंट में लिख दूंगा कि ये इसमें क्या कैच है क्या नहीं है, ठीक है। चलो मूविंग ऑन। रानी संध्या एंड कंगना आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4-3-2। रानी रिटायर, संध्या एंड कंगना डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द फ्यूचर रेशियो ऑफ 5:3। गेनिंग रेशियो ऑफ संध्या एंड कंगना विल बी लो। ये क्या सीन हुआ भैया, हमें न्यू रेशियो दे दी, हम सीधा करेंगे 5/8 माइनस रानी की पहले वाली कितनी थी, रानी रिटायर होगी सॉरी, तो संध्या की पहले वाली कितनी थी, संध्या की थी सर 3/9, ठीक है। तो 9 5 45 एंड 8 3 24 एंड 9 8 आपका हो गया 72, ठीक है। तो ये 40/24 21/72 आ गया, 21 ऑप्शन आ रहा है, बट देख लेते हैं कई बार क्या होता है शॉर्ट फॉर्म बन रही होती है। 3/8 माइनस 2/9, तो 9 3 18 एंड 8 2 16 डिवाइड बाय 72, तो ये हो गया 2/72। ये यहाँ पर थोड़ा सा मुझे अच्छा 9 3 27 सॉरी, तो ये हो गया 11 तो 21:11। हमें सीधा आंसर मतलब सीधा सीधा दे रखा है यार, इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। चलिए, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म इज 15 लाख, फेयर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इंडस्ट्रीज 8%, गुडविल इज वैल्यूड एट 90,000 ऑन द बेसिस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट विल बी। एवरेज प्रॉफिट सबसे पहला स्टेप होता है निकालने का, तो हमें गुडविल दे रखी है, गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब सुपर प्रॉफिट हमें निकालने हैं, गुडविल हमें दे रखी है 90,000 और 3 टाइम्स बोला, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया सर 30,000 आ गया। सुपर प्रॉफिट क्या होता है सर, सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नॉर्मल प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट हमें दे रखा है 30,000, एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना है, सर नॉर्मल प्रॉफिट है 15 लाख इंटू 8%, तो 15 4 60 और ये हो गया 120, तो आपका कितना हो गया 1,20,000। इसका मतलब एवरेज प्रॉफिट जरूर 1.5 लाख रुपए रहा होगा, ये रहा 1.5 लाख रुपए। मतलब यार बताओ इससे इजी क्या बोलूं। देखो यार एक चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं यहाँ पर कि अगर आपको जनरल टेस्ट या किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी करनी है तो ये एडू कैप्टन के चैनल पे पूरी फुल प्लेलिस्ट अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर कि जरूर देख लें यार, आप लोगों की बड़ी हेल्प होगी। मैं आपको बता रहा हूं पर्सनली, मैंने भी देखो मैं अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स का टीचर हूं, लेकिन मैंने भैया ये वीडियो देखी, मेरा भी इंटरेस्ट जाग गया, मैं सोच रहा हूँ यार दोबारा पेपर दे दूं, क्योंकि इतना बढ़िया पढ़ाया गया है यार हर टीचर द्वारा एडू कैप्टन के। तो मेक श्योर कि एक बार ये प्लेलिस्ट को चेकआउट जरूर करना यार, आपके लिए मदद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मूविंग ऑन। रमन एंड नमन वर पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। Their partnership firm was dissolved on 31st March 2022. On date of dissolution, Naman's loan was 20,000. Naman agreed to take stock already transferred to realization account of 15,000 at 18,000. ठीक है जी, and the balance in cash for settlement of loan. एंड जर्नल एंट्री फॉर दी अबव विल, तो नमन का लोन था 20, ये कभी भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर तो होता नहीं, तो नमन का लोन एनी हाउ 20 से डेबिट होगा और हर एंट्री में हो रहा है। और नमन हमारा स्टॉक ले गया था, कितने का था स्टॉक 15 18 में ले गया था, तो हम रियलाइजेशन को 18 से क्रेडिट करेंगे। तो एक ही ऑप्शन हमें दिख रहा है यहाँ पर ए पार्ट, जिसमें रियलाइजेशन क्रेडिट, क्योंकि जितने पे ले गया उतने पे हम करते हैं। तो देखो यार जनरल तो आप अभी करके आ रहे हो, कितना ईजी है। What will be the share of deceased partner whose ratio was 1/4 if turnover in the year of death till date of death was 8 lakh and in previous year was 20 lakh, the profit in the previous year was 4 lakh। तो सबसे पहले तो हम परसेंटेज निकाल लेंगे भैया कि कितना परसेंटेज वो प्रॉफिट जो है वो अर्न करता है, ठीक है। तो ये 5 0 कट गए, एक से ये कट गया और 2, तो ये आ गया आपका 20%। तो इसका मतलब है कि अभी तक जितना उन्होंने सेल करी है, टर्नओवर टिल दी
डेट ऑफ डेथ इज 8 लाख, उसका 20% कितना हो गया आपका, उसका 20% हो गया 8 to 16, 1,60,000 रुपए फर्म ने अभी तक प्रॉफिट कमाया होगा, उसमें 1/4 अगर हम कर दें तो 40,000 शुड बी योर करेक्ट आंसर। लो भैया कितना इजी। XYZ पार्टनर डिसाइड टू डिसॉल्व देयर। देखो यार ये जो पिक्चर मैंने, ये जो वीडियो बन रही है, ये बेसिकली इसलिए बन रही है कि आपको एक आइडिया लग जाए कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है जी, मोर और लेस ना इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक एक क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मेरी जान, मैं आपको सिर्फ एक आइडिया देने आया हूँ यार ऐसे तैयारी करनी है आपने। ठीक है, देखो कितनी कंसेप्चुअल तैयारी है, जहां पर आपसे कोई वो अकाउंट नहीं मांग रहा, आपसे जर्नल एंट्री करनी भी बड़ी जरूरी है। ये सारी चीजें आपको एडू कैप्टन में सिखाई जाती है डीप में, डिटेल में, कि यार ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, क्योंकि बोर्ड अलग है और एडू कैप्टन के वो जो सीयूईटी की एग्जाम्स के एंट्रेंस की तैयारी है वो अलग होती है। तो मेक श्योर आप बोर्ड के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो वो आप गलत कर रहे हैं भैया, वो उसमें बोर्ड डब्बे डुब्बे इतना बनाने की जरूरत नहीं है। ये जरूर पता होना चाहिए कि कौन सी एंट्री कहां जाती है। तो realization expenses were to be borne by Y, for which he had to be given remuneration of 10,000. Actual expenses were 12,000. How much amount will be transferred to Y's capital account for it? तो भैया हमने तो रेम्यूनरेशन डिसाइड किया था 10,000 और उसने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बियर करने थे, तो हमें लेना देना नहीं कि 12 आए ये आए, हम तो उसके 10,000 ही ट्रांसफर करेंगे। ठीक है भैया, तो ऐसे होता है। चलो अब थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन में पहुंचते हैं। कंपनी परचेज अ बुक वैल्यू 1,90,000 की खरीदी एंड एग्रीड टू पे बाय इशूइंग 2,000 10% वेंचर एट डिस्काउंट ऑफ अमाउंट दैट विल बी क्रेडिटेड टू 10% डिवेंचर अकाउंट विल बी। अब 2,000 तो हमें दे दिया, 10% वेंचर 100 ईच, तो डिवेंचर्स में तो हमेशा उतना ही जाता है ना भैया जितने की फेस वैल्यू और ये सब है। तो कितना जाएगा सर, डिवेंचर्स में जाएगा 2 लाख। डिस्काउंट आपने 5% दे दिया 2 लाख में, मतलब 10,000, तो 190 ऑटोमेटिकली बन गया। ठीक है, और इन्होंने 3,80,000 का एक बॉयलर खरीदा एज पर परचेज एग्रीमेंट, ₹20,000 वर पेड इन कैश एंड बैलेंस बाय इशू ऑफ शेयर्स ऑफ 100 ईच एट 20%। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हमें, तो 380 में से 20 तो दे दिया, तो कितना बचा सर, 3,60,000 बचा जो उन्होंने शेयर्स के थ्रू दिया होगा। ठीक है, उसके बाद 20% प्रीमियम, तो 120 पे गया होगा, 100 प्लस 20, तो ये हो गया सर 12 3 होता है, तो 3,000 सर नंबर ऑफ शेयर्स गए होंगे। ये रहा आपका ऑप्शन, कहां पर है सर, ये रहा बी पार्ट दे रखा है ना 3,000। ठीक है, तो ऐसे तरीके के आपको क्वेश्चंस देखने की जरूरत है, उसकी तैयारी करने की जरूरत है। ठीक है जी, और अगर कोई लेटेस्ट, देखो अब सीयूईटी में क्या हो रहा है कि काफी सारी एनटीए वाले या कोई पर्टिकुलर कॉलेज वाला कोई डिफरेंट नोटिफिकेशन निकालता है जो हमारे से मिस हो जाती है, क्योंकि हम 24/7 वेबसाइट पे लॉगिन करके नहीं रह सकते। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट का होता है बिल्कुल भी। ठीक है, क्योंकि वो तैयारी भी कर रहा है। तो भैया आप क्यों टेंशन ले रहे हो, एडू कैप्टन हैज योर बैक। मैंने टाइम एंड टाइम बोला एडू कैप्टन हैज योर बैक। आपने कुछ भी नहीं करना, बस एडू कैप्टन के टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लो बस, और कुछ भी नहीं करना। आपको जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं, कोई नोट्स हैं, कोई पर्टिकुलर मॉक है, वो सारे आपको एडू कैप्टन चैनल पे मिल जाएंगे यार। नहीं तो ज्यादा से ज्यादा क्या है यार, एडू कैप्टन का एक ऐप डाउनलोड कर लो यार, कितनी ही स्टोरेज का होगा, लेकिन आपके लिए कितना हेल्पफुल है। डिफरेंट वेबसाइट, डिफरेंट पर्टिकुलर न्यूज चैनल, यूट्यूब और ये सब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सिर्फ एडू कैप्टन के चैनल पे सारी लेटेस्ट अपडेट, नोटिफिकेशन, मतलब सब कुछ आता रहेगा यार। मतलब कितनी बढ़िया डील मिल रही है यार, मैं तो यूं सब्सक्राइब कर लेता। मैं तो ये पछताता हूं कि मेरे टाइम पे ऐसी सर्विसेज क्यों नहीं थी, हमें बहुत हाथ पैर मारने पड़े थे। आज के लिए बहुत कन्वीनियंट हो चुका है। तो भैया ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, इस चैनल को लाइक करिएगा, और ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रेपरेशन।